ये ऑडियो 5,000 रुपए के माइक से रिकॉर्ड हो रही है और अब सिर्फ इस 700 रुपए के सस्ते माइक से। इस वीडियो में मैं आपको 6 रिकॉर्डिंग रूल्स बताऊंगा जिनको फॉलो किए बिना ऑडियो रिकॉर्ड करने की सोचना भी मत। रूल नंबर 1, सबसे बड़ा मिथ। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ यही है कि मेरी ऑडियो खराब है क्योंकि मेरा माइक सस्ता है। सच बोलूं, ये बिल्कुल ही गलत माइंडसेट है। आपका माइक सस्ता होने की वजह से ऑडियो खराब नहीं होती, आपका माइक गलत तरीके से यूज होने की वजह से होती है। और 95% लोगों की यही प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं है। लेकिन ये लाइन याद रखना, 800 रुपए का माइक अगर सही से यूज हो तो वो 8,000 रुपए के माइक से बेटर साउंड कर सकता है। और आगे जाके मैं एग्जैक्टली ये चीज प्रूव भी करके दिखाऊंगा। बट पहले नेक्स्ट पॉइंट समझना जरूरी है। रूल नंबर 2, माइक डिस्टेंस। अगर आप 10 यूट्यूबर्स को देखो ना तो उसमें से 9 लोग तो ये गलती करते ही करते हैं। माइक उनके मुंह से काफी ज्यादा दूर होता है, फिर वो बोलते हैं कि भाई एको आ रही है, साउंड हॉलो लग रही है, माइक बेकार है। माइक बेकार नहीं है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है। माइक चाहे लेवलियर हो, यूएसबी हो या फिर शॉटगन हो, अगर वो आपके मुंह से सही डिस्टेंस पे नहीं है तो साउंड कभी भी क्लीन आ ही नहीं सकती। और यही वजह है कि लोग माइक अपग्रेड करते रह जाते हैं बट रिजल्ट वही का वही रहता है, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देती। तो आखिर माइक रखे कितनी दूर? देखो, हमेशा तुम्हारे मुंह और माइक के बीच में 6 से 8 इंचेस का गैप होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि माइक को कभी भी मुंह से डायरेक्ट सामने मत रखना, थोड़ा 30 to 40 डिग्री के एंगल पे रखना ताकि मुंह की हवा उससे डायरेक्टली जाकर ना टकरा जाए। और इससे भी ज्यादा डेंजरस चीज नेक्स्ट पॉइंट में है। रूल नंबर 3, रूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइक। सच बोलूं, आपका कमरा आपके माइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल टेस्ट परफॉर्म करो, खाली रूम में ताली बजाओ, वहां पे आपको काफी ज्यादा एको सुनाई देगी, आवाज टकराकर दीवार से वापस आपके माइक में आकर रिकॉर्ड होगी। अब दोबारा यही चीज करो, कर्टन, बेड, कपड़े सब कुछ बिछा दो, रूम में फैला दो, उसके बाद ये चीज करो। अब देखो, इंस्टेंटली तुम्हें साउंड बेटर सुनाई देगी। अगर आपका रूम भी एम्प्टी है ना तो दुनिया का सबसे महंगा माइक भी आपको प्रोफेशनल साउंड नहीं दे सकता। और सच्चाई यही है, इस चीज को एक्सेप्ट करो। और इसके लिए पैसा लगाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। कर्टन्स, बेड, पिलो, कपड़े जो भी हैं घर में सब कुछ अपने रूम में फैला दो, बिछा दो। बस तुम्हारा मोटिव होना चाहिए कि रिफ्लेक्शंस को तोड़ना है, क्योंकि जो घर के आपके वॉल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड सरफेस होता है जिसपे आपकी आवाज टकरा कर वापस से आती है और माइक में रिकॉर्ड होती है दोबारा से, जिससे कि एको क्रिएट होता है और काफी ज्यादा साउंड को अनप्रोफेशनल बना देता है। और ये चीज समझने के बाद ही माइक का असली फायदा स्टार्ट होता है। बट वेट, वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो अब नेक्स्ट चीज समझते हैं, माइक टाइप का कंफ्यूजन जो लोगों का सबसे ज्यादा पैसा खाता है। लोग महंगे महंगे माइक्स खरीदते रह जाते हैं लेकिन ऑडियो बेकार की बेकार ही रहती है। तो मार्केट में तो काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे यूएसबी, लेवलियर, डायनेमिक, कंडेंसर, पता नहीं कितने टाइप्स के माइक हैं। बट आपको क्या लेना चाहिए ये समझते हैं। सो रूल नंबर 4, गलत माइक नहीं गलत टाइप है। अब यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ब्रांड, वो इस ब्रांड की तरफ भागते हैं, उनको लगता है कि ये ब्रांड ज्यादा महंगा है, ज्यादा अच्छा है तो उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है माइक का टाइप। सिंपली बोलूं, अगर आप बिगिनर हो, मोबाइल से शूट करते हो, आपकी रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है वो फोन से होती है, तो डेफिनेटली आपको लेवलियर माइक की तरफ जाना चाहिए। अगर डेस्क पे बैठ के बोलते हो मेरी तरह तो डेफिनेटली आप यूएसबी माइक यूज कर सकते हो। अब इसमें भी 2 टाइप्स के माइक होते हैं, ध्यान से समझना, एक डायनेमिक, एक कंडेंसर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि डायनेमिक को मुंह के जितने पास रखोगे ऑडियो उतनी ज्यादा अच्छी आएगी। जैसे तुम किसी भी बड़े पॉडकास्टर को देख सकते हो, वो सारे जो माइक्स यूज करते हैं वो सारे डायनेमिक माइक्स होते हैं। और जो कंडेंसर माइक होता है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो उसको थोड़ा दूर रखकर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, वो काफी अच्छी ऑडियो तुम्हारी रिकॉर्ड कर लेगा। अब अगर तुम्हारा एक स्पेसिफिक सेटअप है तो भाई, अगर तुम्हें क्लीन सेटअप चाहिए लाइक ध्रुव राठी वगैरह, तो तुम शॉटगन माइक का यूज कर सकते हो जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी रहेगा लेकिन तुम्हारी ऑडियो को काफी बेहतरीन रिकॉर्ड करके दे देगा। और वहीं तुम ब्लॉगिंग करते हो, अगर ब्लॉगर हो तो वायरलेस माइक को यूज करो। लेकिन प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है जब लेवलियर को डेस्क माइक की तरह यूज करने लगते हैं। शॉटगन को रूम के बीच में रख देते हो, फिर बोलते हो यार माइक अच्छा नहीं है, माइक अच्छा नहीं है। माइक अच्छा है लेकिन उसका यूज गलत तरीके से किया जा रहा है। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइक कब खरीदनी चाहिए। हाँ, मतलब अपने यूट्यूब की जर्नी में जहां पे भी हो तुम, या कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में किस स्टेज पे हो जब तुम्हें माइक खरीद लेनी चाहिए। सो इसे समझने के लिए रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है माइक कब खरीदनी चाहिए। ये पार्ट ध्यान से सुनना। माइक तभी खरीदो जब नंबर 1 आप कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहे हो, नंबर 2 अपने डिस्टेंस और रूम को फिक्स कर लिया है, नंबर 3 आपको पता है आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो, क्योंकि उसी हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको माइक कौन सा लेना है। और अगर फिर भी डाउट हो कि कौन सा माइक लूं, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा लिंक है, बिंदास कभी भी डीएम कर दो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप माइक लेने का डिसीजन बना ही रहे हो तो जो भी माइक्स मैं पर्सनली ठीक मानता हूँ उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपके बजट के अकॉर्डिंग देख लेना।
एंड कोई फोर्स नहीं है, बस ताकि आप रैंडम माइक्स खरीद के बाद में रिग्रेट ना करो, इसलिए डाल रहा हूँ। अब फाइनली मेरा वर्डिक्ट कि अगर मैं आज बिगिनर होता, अगर मैं आज जीरो से स्टार्ट कर रहा होता तो क्या खरीदता या मैं क्या करता। तो सबसे पहले मैं ये बिल्कुल भी नहीं पूछता कि बेस्ट माइक कौन सा है, मैं ये पूछता कि मुझे माइक चाहिए भी या नहीं, और अगर चाहिए होती तो सिंपली लेविलियर माइक से स्टार्ट करता। क्योंकि अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली यार मेरे पास फोन ही होगा, तो उससे स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है कि तुम लेविलियर ले लो 700 रुपए वाला। पहले मैं अपनी वॉइस और रूम को समझता, फिर धीरे धीरे पैसे जैसे जैसे आते रहते कंटेंट क्रिएशन से, फिर मैं धीरे धीरे अपग्रेड करता उन चीजों को। लेकिन सबसे पहले मैं समझता कि मुझे किस चीज की नीड है और क्या मेरे लिए सबसे परफेक्ट है। चलो वॉइस रिकॉर्ड करना तो सीख गए, लेकिन बिना वॉइस एडिटिंग के ऑडियो वैसी है जैसे बिना चटनी के मोमोज। तो भाई ये वीडियो पार्ट 1 है ऑडियो पे, इसके सेकंड पार्ट में मैं फोन से ऑडियो को एडिट करके नेक्स्ट लेवल बनाकर दिखाऊंगा। अगर वीडियो आ गई होगी तो स्क्रीन पे दिख रही होगी, क्लिक करके देख लो। बाकी सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि फ्यूचर में इतने ही तगड़े वीडियोस आने वाले हैं लगातार।